13 तारीख को लाहौर में तारीखी जलसा होगा और पीडीएम का जो पैगाम गुजरावाला, कराची, क्वेटा और पेशावर ने रेफरेंडम इस्लामाबाद को सुनाया था, इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमान है कि लाहौर उसी अंदाज में और उसी आवाज के साथ पैगाम भेजेगा इस्लामाबाद को कि हमारा कठपुतली वजीर आजम अकेला इस्लामाबाद में खड़ा है और पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत के साथ है, जमहूरी जमातों के साथ है। और अब इस हुकूमत को सोचना पड़ेगा और इस हुकूमत को सहूलतकारों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो कितने देर तक अवाम की जो उम्मीदें हैं, अवाम का जो मुतालबात है, वो कब तक उनके सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। हम समझते हैं कि पीडीएम का जो पहला फेज है वो बड़ा कामयाबी से और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला 13 के बाद हम अपना दूसरा फेज में दाखिल हो जाएंगे और तब तक आप सबको नजर आएगा कि ये हुकूमत भागने वाला। मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया दोस्तों में और जो भी आपको ये खबरें फीड करते हैं उनका एक खास मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और वो पीडीएम के बनने के वक्त से लेके आज तक एक ख्वाब देख रहा है कि देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो पीडीएम में कोई दरार पैदा हो, लेकिन वो हर मौके पे नाकाम रहे। मुझे याद है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जब मैं उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को खुद जगह जगह पहुंचना, तो हमारे पीछे यहाँ पाकिस्तान में खबरें चल रहे थे कि गिलगित के इलेक्शंस में हम पीडीएम को छोड़ेंगे और वो नहीं हुआ। फिर इस इस्तीफे के बाद पे भी काफ़ी कुव्वतों और हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे बातें की हैं ताकि पीडीएम में दरार पैदा हो, लेकिन आपके सामने हकीकत है कि पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज के क़यादत के पास इस्तीफा जमा होंगे और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस डेट से पहले मेरे जेब में सारे के सारे इस्तीफे होंगे। और जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम में से कोई जमात इस मुतालबा से पीछे हट सकते हैं कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल बंद करो, कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट का जिस तरीके से वो जाली अंदाज से जबरदस्ती इस हुकूमत को खड़ा कर रही है, उनको ये काम खत्म करना पड़ेगा। वो जिस तरीके से हमारा एस्टैब्लिशमेंट आपका आवाज गौंटने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम खत्म होना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हमारे शहरी लापता हो रहे हैं, ये काम खत्म होना पड़ेगा और तब तक पीडीएम का कोई जमात पीछे नहीं है। मेरा आप दोनों से सवाल है कि एक तरफ आपका बयानिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तमाम जमातों का, एक तरफ इमरान खान का बयानिया था, स्टेटमेंट थी कि जब मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। दूसरा ये कॉमन मैन भी माजी में आप भी कहते रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है और नून लीग के घराने से आवाज़ आती थी कि चोर डाकू लाड़काना की सड़कों पर इनको घसीटेंगे। आज ये सारे इकट्ठे हो गए, क्या इमरान खान का बयानिया भी नहीं ठीक हो रहा? देखो, जहाँ तक आपस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो तारीख है वो आपका सबके सामने है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, रेकन्सिलिएशन और इस मुल्क में जो भी तरक्की हुआ है जमहूरी, सियासी, मुआशी, वो तो हमारा साथ मिलके चलना की वजह से हुए हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब के बयानिया है वो तो हर दिन चेंज हो जाता है। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, अब आ जाए हमसे जरा बात करें। तो ऐसा सियासत में नहीं चलता है। मैं समझता हूँ कि इस कौम ने अपने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है। तो एक आदमी रहता है, इमरान खान साहब रहता है, जो कौम का फैसला नहीं मान रहा, जो अवाम का फैसला नहीं मान रहा, अवाम का फैसला नहीं मान रहा। और पीडीएम के जमातें मिल के इमरान खान को और इमरान खान के सहूलतकारों को मनाएंगे कि उनको अवाम का हुक्म मानना पड़ेगा। उल्टा नहीं चलता है, अवाम किसी और का हुक्म नहीं मानता। क्या आपकी जमात भी इस मौक़िफ़ के साथ है कि अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया? बिल्कुल, हम समझते हैं कि अच्छा वो एस्टैब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था। और अब जो भी वो बातें करते हैं या ये रेकन्सिलिएटरी आवाज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके खौफ की वजह से। वो बुज़दिल लोग हैं, जानते हैं कि अवाम का सामना नहीं कर सकते हैं और जिस तादाद में उनके रिपोर्ट्स आ रहे होंगे
ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہے ہوں گے کہ جس تعداد میں پاکستان کے عوام تیاری پکڑ رہے ہیں اسلام آباد پہنچنے کے لیے، میرے خیال میں کوئی لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اور اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا پی ڈی ایم کا 11 جماعتوں کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ اور یہ تو بات کرنے کے وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ وہ اندازہ کرے، سچویشن کا اندازہ کرے اور خود بخود مستعفی ہو جائے، خود بخود گھر چلے جائے اور یہ مسئلہ حل کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں جو بھی جماعتیں ہیں ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں اور ہرگز وہ صورتحال نہیں پیدا کرنا چاہیں گے جس سے کوئی تیسری فورس فائدہ اٹھائے۔ تو ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہمارے جماعت بھی ایکسپیرینس ہے اور ہم سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کریں گے، سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز کھیلیں گے اور ایسے کھیلیں گے کہ ایسے بحران پیدا نہ ہو۔ بلاول صاحب، شہید رشید صاحب کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے، انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مینار پاکستان کا جلسہ عمران خان کی اٹھان ثابت ہوا تھا اور پی ڈی ایم کی ٹھوس ثابت ہوگا اور جلسے کی انہیں اجازت ہوگی لیکن یہ عمران خان جتنے لوگ نہیں لا سکیں گے۔ کیا کہیں گے ان کے قلمدان کی تبدیلی پر اور ان کے اس دعوے پر؟ میں پریفر کرتا ہوں جب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ پنڈی کا شیطان کا جواب دے۔ جس طریقے سے ملتان کا میلہ لوٹ لیا، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، یہ سہولت کاروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کے، وہ ان کے لیے میرا ایک دھمکی ہے کہ آپ ہمیں جو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا ہے آپ کر تو لیں، لیکن ہمارے پیچھے آصفہ بی بی ہے اور جو مدد، جو طاقت کسی ایک بھائی کو اپنی بہن سے ملتی ہے کسی اور وہ نہیں دے سکتا۔ جب میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں ان قوتوں پر نام لیا تو جھٹکا کیوں لگا؟ وہ ایک جو جرنلسٹ جو ہم سے سوال کر رہے تھے وہ شاید کوئی الفاظ ہمارے پلیسڈ ان مائی ماؤتھ، ہم انگریزی میں بات کر رہے تھے اور سرپرائز کا لفظ میں نے استعمال کیا اور میرا خیال میں میرے لیے بھی سرپرائز تھا، آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا، ہم سب کے لیے سرپرائز ہے۔ اب تو کوئی سرپرائز نہیں رہا ہمارے۔